तो आवाज़ गाय की है। गाय जी, श्रावण के महीने में कौन सा आप सुनाना चाहेंगे हमारे कुछ दर्शकों के लिए? बिल्कुल। मुहुमुरारी सुरार्चितलिंगम निर्मल भाषित शोभितलिंगम। नमस्कार, आप देख रहे हैं फोरम फोर। मैं हूं प्रभात। बनारस महादेव की नगरी में हूं। यहां पर बनारस हिंदू विश्वविद्यालय है, जहां पर आज हम एक विशेष व्यक्ति से, विशेष शख्स से मिलवाने वाले हैं, जो कि बनारस हिंदू विश्वविद्यालय के छात्र हैं, स्नातक के, संस्कृत में स्नातक कर रहे हैं और वे काफ़ी प्रसिद्ध हो रहे हैं सोशल मीडिया पर। उनकी प्रसिद्धि का क्या कारण है, ये आप आगे जब देखिएगा तो पता लगेगा। हम आपको मिलवा रहे हैं इंद्रजीत से। ये हैं इंद्रजीत, जो कि जिनकी आँखों की रोशनी नहीं है, लेकिन वो बहुत कुछ देख लेते हैं, बहुत कुछ समझ लेते हैं। इंद्रजीत साकेत, जो कि बनारस हिंदू विश्वविद्यालय में पढ़ते हैं। स्वागत है आपका हमारे चैनल में। आपको भी बहुत बहुत धन्यवाद। और आपके इस फोरम फोर चैनल के माध्यम से जुड़ने वाले, जुड़े हुए जितने भी दर्शक हैं, उन सभी के प्रति मैं बहुत बहुत हृदय की अनंत गहराइयों से प्रणाम, आभार प्रकट करता हूँ। क्या लगता है कि क्या फेमस का, प्रसिद्धि का आपका क्या कारण है कि लोग आपको बहुत पसंद करते हैं सोशल मीडिया पर? देखिए, ये तो ईश्वर की कृपा, और जब से मैं यहाँ आया तो लोगों का सहयोग, क्योंकि व्यक्ति प्रतिभा उसकी निखरती तब है, कोई कितना भी प्रतिभावान आपके बीच में, हमारे बीच में है, अगर हम उसका सहयोग करेंगे तो आगे बढ़ेगा। जब उसका हम सहयोग नहीं करेंगे, केवल चर्चित परिचित लोगों को ही वो करेंगे, तो निश्चित ही जो आने वाली प्रतिभा है वो दब जाती है। तो मिमिक्री के साथ साथ जब जिस दिन प्रथम पुरस्कार घोषित हुआ हम लोगों के कला संकाय यानी फैकल्टी ऑफ आर्ट की ओर से, हमारा प्रथम पुरस्कार हमें जब घोषित हुआ, तो उस पर जो है, तो उसके बाद फिर हमारे पास कई लड़के आए। उन्होंने कहा, अच्छा इसके अतिरिक्त और आप क्या क्या कर लेते हैं। एक हमारे क्लासमेट हैं साथी अविनाश मिश्रा जी, उन्होंने आकर के हमारा वीडियो फेसबुक में डाला और उन्होंने कहा क्या क्या करते हैं। हमने, हमारे पास जो था, हमने कुछ सुना था, उसको भी गाया, और जो है तो रातों रात आप सबका प्यार, आप सबका स्नेह इतना रहा कि हम वायरल हो गए। बाकी अपने में ऐसा कुछ है नहीं। सबसे पहले आप जो ये बताएंगे कि मतलब आप कहाँ से हैं, कैसे हैं, अपने बारे में थोड़ा? जी बिल्कुल बिल्कुल। आप एक प्रदेश है मध्य प्रदेश में स्थित रीवा जनपद में स्थित देवतालाव क्षेत्र, और उसमें भी स्थित देवतालाव क्षेत्र के बाद छोटा सा एक गांव, नई गढ़ी विकास खंड के अंतर्गत आने वाला ग्राम पोस्ट भलुहा, जी, वहाँ का निवासी हूँ। आपके पिताजी क्या करते हैं? मेरे पिताजी देखिए, पहले तो मकान वकान की सबकी जोड़ाई करते थे, यानी राजगीर मिस्त्री। अब वो थोड़ा उनकी शरीर साथ नहीं देती है, इसलिए वो भी बंद हो गया। तो भक्ति भजन आपने कहाँ से शुरू किया है? ये एक तरह से समझिए, हो सकता है पूर्व जन्मों का संस्कार, और फिर घर पर जो है तो हमारे दादा दादी ये सब जो है तो, इसके बाद हमारी माताजी पिताजी, ये सब जो है तो हमारी माताजी माँ दुर्गा की उपासना करती थी सब कुछ। फिर इसके बाद हम अपने मतलब आसपास पड़ोस में जब हम सुनते थे, लोग टेप रिकॉर्डर में या कहीं भी, उस समय टेप रिकॉर्डर वाली जो कैसेट आती थी वही सब चलता था एम्पलीफायर में, तो जब वो सुनते थे काफ़ी अच्छा लगता था। तब से हमारा एकदम मन हो गया। मैं बचपन से ही, पहले तो भाई जब बचपन में था तो मैं इतना मतलब वो करता था, भले ब्रश कर लूँ, खाना खा लूँ, फिर भी जब नहा करके जाऊँ तो 2 लोटा जल भगवान को खाने के बाद भी चढ़ाते। तो लोग कहाँ कि 10 बार खाए के बिलार बने भक्ति ने, क्या कहते हैं ना, पता नहीं ऐसा कुछ। तो इसी प्रकार से जो है तो वो मतलब ऐसा वो करते थे लोग। लेकिन भाई उस समय क्या, वो एक मतलब छोटे से ही उत्साह रहा, और प्रभु की ऐसी कृपा के उस क्षेत्र में हैं भी। तो आप जो सबसे पहला क्या ऐसा किया आपने कि सोशल मीडिया पे वायरल हुए, वो चीज़ क्या थी? देखिए, मिमिक्री रही। हम मिमिक्री में गाय, मैं किसी एक्टर की आवाज़ और इन सब की आवाज़ मैं नहीं बनाता हूँ। जानवरों की? हाँ, सिर्फ जानवरों की आवाज़ बनाता हूँ, और एकाक
कुछ कथावाचक भी प्रसिद्ध हैं, उनकी भी बनाने का प्रयास कर रहा हूँ। तो ऐसा तो क्या मतलब जानवरों का ही बनाते हैं, ऐसा क्या है मतलब कि जानवरों पे ही आपने फोकस किया? क्योंकि देखिए एक्टर को तो सब लोग बनाते भी थे, और फिर मैं इतना हमारा इंटरेस्ट नहीं रहा एक्टरों को सुनने में। मैं आपको बताऊं कि जब कोई भी फिल्म, कोई भी पिक्चर उच्चर लगती थी, हमारे यहाँ टीवी उस समय थी जब, तो पिक्चर उच्चर लगती थी तो मैं मतलब उसमें नहीं इन्वॉल्व होता था, शामिल नहीं होता था, मैं उसको नहीं सुनता था। कोई भी पिक्चर हो उसको मैं नहीं सुनता था। अगर कोई बढ़िया भजन वजन लग जाए तो उसको मैं सुनता था, खूब अच्छी तरह से सुनता था। तो इसलिए मैं एक्टर को ज़्यादा सुना नहीं। और मुझे उस समय चूँकि छोटे छोटे बछड़े जो होते थे, नए नए नवजात शिशु गाय के जो नवजात बछड़े होते थे, उनको खिलाने में बड़ा अच्छा लगता था। तो ऐसे पशुओं से फिर इसके बाद आवाज़ ऐसे ही रिसर्च करने लगे, एक तरह से समझिए कि बाल्यपन और फिर लंठई भी। हाँ, थोड़ा मतलब इसको आप लोग अन्यथा मत लीजिएगा वो जी। हाँ, मतलब लड़कपन में जी। तो आवाज़ गाय की है, गाय ऐसे गाय बोलती है। देखिए हमारे यहाँ देशी रही, उसको सुनते। फिर बछड़ा बोलता है ऐसा करके बछड़ा बोलता है। देखिए थोड़ा क्या होता है कि ये सब ऐसी चीज़ें हैं कि कभी कभी बहुत अच्छा बन जाती हैं, कभी कभी बिगड़ भी जाती हैं। हाँ, तो थोड़ा बहुत हो सकता है कि शायद वो हो, डिफरेंट हो। तो ये आप जो मतलब निकालते हैं ये मुंह से ही सीधे, मतलब कितना इसके लिए अभ्यास करना पड़ा आपको? इसके लिए देखिए अभ्यास बहुत, पहले तो जब आवाज़ निकालते ऐसा कुछ करके, फिर उसको धीरे 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 स्वर में उसको करना पड़ा ऐसा करके, फिर इसके बाद धीरे धीरे करके ऐसे खींचते वो करते चले गए, ऐसे सब वो हो गया। अब बहुत कैसे हुआ क्या हुआ ये नहीं पता, नहीं हमको पता वो है। गाय के अलावा और क्या, कौन से? गाय के अतिरिक्त और बकरी है। बकरी ऐसे छींकती है, फिर ऐसे बकरी बोलती है। जी। और बकरी, उसके बाद गाय, और मुर्गी उर्गी है तो थोड़ा सा जानते हैं क्या है कि अभी थोड़ा सा बहुत ज़्यादा वो होता है, इधर भी सर्द गर्म का प्रभाव है, तो थोड़ा बहुत खिंचाव जैसा होता है, तो इसलिए थोड़ा मैं उतना नहीं हो जी। और आपका जो सबसे पहला जो भक्ति संगीत था या जो भी गीत था आपका, कहाँ से आरंभ हुआ, कौन से चीज़ से आपने उसमें कौन सी चीज़? मैं देखिए सबसे पहले संस्कृत में जो गीत गाया था वो श्री पंकज झा जी के लिखे हुए गीत थे, उसको हमने गाया था। और उस गीत को फिर गाया और रातों रात वायरल हुआ। तब तक फिर बिहार मेल वाले आए, विष्णु नारायण पांडे जी, और बिरला बी के ग्राउंड में उन्होंने हमसे फिर पूछा। फिर इसके बाद शिव तांडव काफ़ी वायरल हुआ और श्रावण महीने में काफ़ी सुना गया, दर्शकों द्वारा देखा गया, लाइक किया गया, शेयर किया गया। तो हमारे पास काफ़ी फ़ोन भी आए और इस समय भी लगभग देखा जाता होगा, ऐसा मेरा मानना है, क्योंकि श्रावण का महीना चल रहा है जो। जी, श्रावण के महीने में कौन सा आप सुनाना चाहेंगे हमारे कुछ दर्शकों के लिए? बिल्कुल, एक तो भगवान शिव का लिंगाष्टकम, भगवान शिव का ये लिंगाष्टक है। अष्टक का मतलब होता है 8 श्लोक जिसमें होते हैं, वो अष्टक होता है। जैसे शिव पंचाक्षर, उसमें नमः शिवाय जैसे है, तो नमः ये 3 हुआ, शिवाय तो ऐसा करके मतलब नमः 2 हुआ, शिवाय 5, तो ये नमः शिवाय, तो ये एक शिव पंचाक्षर 5, इसमें 5 श्लोक हैं। लेकिन इसकी विशेषता है कि शुरू में भी नमः शिवाय, यानी आदि में भी नमः शिवाय, मध्य में भी नमः शिवाय और अंत में भी नमः शिवाय एकदम। और प्रत्येक श्लोक में पूरा 5 श्लोक तक नमः शिवाय ही उस श्लोक का सारभूत तत्व निकल करके आया है। अर्थात केवल एक ही है नमः शिवाय, केवल एक मत, भगवान शिव ही एक है ऐसा। शिव का मतलब ही होता है कल्याण, शंकर का मतलब भी कल्याण, शंकरोति कल्याण, संकल्याणम करोति इति शंकरः। तो आपको मैं लिंगाष्टकम सुनाता हूँ।
लिंगाष्टक ऐसे है। ब्रह्ममुरारिसुरार्चितलिङ्गं निर्मलभाषितशोभितलिङ्गं जन्मजदुःखविनाशकलिङ्गं तत्प्रणमामि सदा शिवलिङ्गम। थोड़ा बेसुरा हो रहे हैं हम। ब्रह्ममुरारिसुरार्चितलिङ्गं निर्मलभाषितशोभितलिङ्गं जन्मजदुःखविनाशकलिङ्गं तत्प्रणमामि सदा शिवलिङ्गं। देवमुनिप्रवरार्चितलिङ्गं कामदाहं करुणाकरलिङ्गं देवमुनिप्रवरार्चितलिङ्गं कामदाहन करुणाकरलिङ्गं रावणदर्पविनाशनलिङ्गं तत्प्रणमामि सदा शिवलिङ्गं। थोड़ा एक पट्टी नीचे उतरते हैं क्योंकि गला नहीं उधर काम कर रहा। ब्रह्ममुरारिसुरार्चितलिङ्गं निर्मलभाषितशोभितलिङ्गं जन्मजदुःखविनाशकलिङ्गं तत्प्रणमामि सदा शिवलिङ्गं। सर्वसुगन्धिसुलेपितलिङ्गं बुद्धिविवर्धनकारणलिङ्गं सिद्धसुरासुरवन्दितलिङ्गं तत्प्रणमामि सदा शिवलिङ्गं। ब्रह्ममुरारिसुरार्चितलिङ्गं निर्मलभाषितशोभितलिङ्गं कनकमहामणिभूषितलिङ्गं फणिपतिवेष्टितशोभितलिङ्गं दक्षसूयज्ञविनाशकलिङ्गं तत्प्रणमामि सदा शिवलिङ्गं। ब्रह्ममुरारिसुरार्चितलिङ्गं निर्मलभाषितशोभितलिङ्गं देवगणार्चितसेवितलिङ्गं भावैर्भक्तिभिरेवुचलिङ्गं दिनकरकोटिप्रभाकरलिङ्गं तत्प्रणमामि सदा शिवलिङ्गं। ब्रह्ममुरारिसुरार्चितलिङ्गं निर्मलभाषितशोभितलिङ्गं कुमकुमचन्दनलेपितलिङ्गं पङ्कजहारसुशोभितलिङ्गं सञ्चितपापविनाशनलिङ्गं तत्प्रणमामि सदा शिवलिङ्गं। ब्रह्ममुरारिसुरार्चितलिङ्गं निर्मलभाषितशोभितलिङ्गं अष्टदलोपरिवेष्टितलिङ्गं सर्वसमोद्भवकारणलिङ्गं कष्टदरिद्रविनाशितलिङ्गं निर्मलभाषितशोभितलिङ्गं ब्रह्ममुरारिसुरार्चितलिङ्गं निर्मलभाषितशोभितलिङ्गं सुरगुरुसुरवरपूजितलिङ्गं
सुरवनपुष्पसदार्चितलिङ्गं परात्परं परमात्मकलिङ्गं तत्प्रणमामि सदा शिवलिङ्गं ब्रह्ममुरारिसुरार्चितलिङ्गं निर्मलभाषितशोभितलिङ्गं जन्मजदुःखविनाशकलिङ्गं तत्प्रणमामि सदा शिवलिङ्गं तत्प्रणमामि सदा शिवलिङ्गं तत्प्रणमामि सदा शिवलिङ्गं लिङ्गाष्टकमिदं पुण्यं यः पठेत् शिवसन्निधौ शिवलोकमवाप्नोति शिवेन सह मोदते इति श्री शिवलिंगाष्टकस्तोत्रम संपूर्णम शंकर भगवान की जय। खबरों में बने रहने के लिए फोरम 4 को सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकन दबाएं।